मेरे हाथ में जो ये पेपर आप देख रहे हैं, ये एक रोड मैप है। गाजीपुर की एग्रीकल्चर प्रोफाइल क्या है, गाजीपुर का क्रॉप पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर लैंड यूज क्या है, लैंड की होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप एंड गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे वेरियस चीजें हैं इसके अंदर। मेरे हाथ में जो ये पेपर आप देख रहे हैं, ये एक रोड मैप है। इस रोड मैप में पूरी प्लानिंग है कि गाजीपुर को कैसे विकसित किया जाएगा। आप ये समझ सकते हैं कि ये पूरा सिस्टम तैयार हो चुका है और अब गाजीपुर भी खुशियां मनाने के लिए तैयार हो जाए, घरों में दिए जलाने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि अब वो सपना दूर नहीं है कि गाजीपुर भी अब स्मार्ट हो जाएगा, गाजीपुर अब ग्रेटर गाजीपुर हो जाएगा। ये नक्शा है पूरा, ये पूरा रोड मैप है। और जहां मैं बैठा हूं इस वक्त, ये दिल्ली में ठीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास के समीप ये एक स्थान है। यहाँ पे एक ऑफिस डेवलप किया गया है, जहां से गाजीपुर के विकास की राह तय होगी और गाजीपुर विकास की ओर बढ़ेगा। एक और ऐप, डिजिटल जमाना है, ऐप का जमाना है, तो गाजीपुर के जन जन तक कैसे पहुंचना है, कैसे हमें पता चलेगा कि गाजीपुर के किस व्यक्ति को क्या समस्या है या गाजीपुर के किस क्षेत्र में कितनी समस्या है, कितनी पॉपुलेशन है, कितना रोजगार है, किस तरह के लोग रहते हैं। इन सारी चीजों को देखने के लिए एक सिस्टम की जरूरत है, एक प्लान की जरूरत है। और आज का जमाना डिजिटल है, तो सिस्टम को डिजिटल करना भी जरूरी है, क्योंकि हमारे हाथ में कोई सिस्टम हो जिससे हम ये पता कर सकें कि गाजीपुर के इस क्षेत्र में क्या समस्याएं हैं, रोजगार कितनी है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितना पॉपुलेशन है, और उस हिसाब से हमें वहां पर रोजगार की व्यवस्था कर सकें। तो एक ऐप भी है, उस ऐप से भी आपको रूबरू कराएंगे। आइए चलते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं गाजीपुर के लाल संजय राय शेरपुर। या मैं लाल कहूं तो बुरा नहीं होगा, क्योंकि आपकी वो जन्मभूमि या कर्मभूमि कह लो। लाल बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आपकी मातृभूमि है वो, ये भी कह सकता हूं मैं। गाजीपुर के शेरपुर के रहने वाले हैं संजय राय शेरपुरिया, और दिल्ली में यहाँ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और इन्होंने एक प्लान कर रखा है गाजीपुर को डेवलप करने का। सबसे बड़ा सवाल सारी चीजों को शुरू करने से पहले ये है कि आमतौर पर एक जनपद का एक नागरिक ये सोचता है, यार ये व्यक्ति ये आ रहा है, जैसे हमारे यहाँ कहते हैं भोकाल बना रहा है, भोकाल बना रहा है, आ रहा है और दिखा रहा है कितने करोड़ रुपए का मैं मालिक हूँ, इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, और ये है। वो करना क्या चाहता है? ये क्या नेता होता बनेगा, चुनाव ना लड़ना चाहता है, कि कुछ करने आया है? ये इतना भोकाल बना क्यों रहा है? ये हमारे यहाँ के लोगों की, आप वहीं के रहने वाले, आप बखूबी समझ सकते हैं इन बातों को, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इतनी सारी योजनाओं होने के बावजूद गाजीपुर में बेरोजगारी क्यों है? जो लोग मुझसे प्रश्न पूछते हैं, ये भौकाल बना रहा है या इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, मैं उनसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, आपने क्या किया है? हमने तो छोटा सा प्रयास किया है, एक बहुत गिलहरी प्रयास है हमारे, बड़ा प्रयास नहीं है। हम एक विचार कम से कम परिवर्तन करने का कार्य करेंगे। आदमी जो बेरोजगार है, घर में बैठ करके अपने माता पिता की 38-40 वर्ष की उम्र में पढ़ाई कर रहा होता है और छात्र नेता की बात कर रहा होता है, वो अगर नौकरी 40 साल की उम्र में पा भी गया तो 60 साल में तो रिटायर हो जाएगा। तो क्या 20 वर्ष की जीवन अच्छे जीने के लिए हम 40 वर्ष संघर्ष करेंगे? ये कहाँ की अच्छी सोच है? ये सीधी सी बात आपको समझ में आ गई होगी। जो सीधा सा सवाल है कि जब कोई व्यक्ति अपने गांव आता है, खासतौर से पूर्वांचल क्षेत्र की बात है, तो लोग कहते हैं कि वो नेता बनने आया है, वो भोकाली बना रहा है। संजय राय जी की बातों से आपको स्पष्ट हो चुका होगा कि कोई व्यक्ति यदि अपने क्षेत्र का विकास करना चाहता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसे राजनीति करनी है, वो अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। यदि वो उद्योगपति है और गाजीपुर का रहने वाला है, उसने जगह जगह पे कई सारे प्लान डाल रखे हैं, तो क्या वो गाजीपुर में प्लान नहीं डाल सकता? क्या वो गाजीपुर के युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता? क्या वो रोजगार की परिभाषा नहीं बदल सकता? जी हाँ, रोजगार की परिभाषा बदलने की जरूरत है और बदल भी रही है, और ये बदलना अब शुरू कर दिया है संजय राय शेरपुरिया जी ने।
रोजगार केवल सरकारी नौकरी पाना नहीं है, रोजगार है लोगों को रोजगार तक पहुंचाने के लिए खुद रोजगार करना। मेरा कहने का यूं मतलब है कि आप जॉब गिवर बने, जॉब सीकर नहीं। अपने आप को इतना विकसित करें कि आप दूसरों को नौकरी दे पाएं। और आपको विकसित करने के लिए उद्योगपति, मैं कहूंगा उद्योगपति संजय राय तेलपुरिया ने अपने गृह जनपद में प्लांट डाल दिया है और गाजीपुर को स्मार्ट बनाने का प्रण ले लिया है। किस तरह की योजना है। खैर, मुझे उम्मीद है कि इस न्यूज़ के माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से गाजीपुर की जनता समझेगी कि हर एक व्यक्ति का मतलब राजनीति नहीं होता है, राजनीति से हट के भी कुछ काम होते हैं। तो अब सवाल है कि किस तरह के कार्य हैं वो जिससे लोगों को रोजगार मिले, जो आसानी से लोग रोजगार कर पाएं। जैसे आपने एक बहुत बड़ी बात कही कि 40 साल की उम्र तो यूं ही गुजर जाती है 20 साल जीने के लिए, तो हम अपने 40 साल को बर्बाद क्यों कर रहे हैं। 18 साल में हम वयस्क हो जाते हैं, उसके बाद हम खुद रोजगार कर सकते हैं, हम इतना ट्रेंड हो सकते हैं। वो कैसे पॉसिबल है और आपका रोड मैप क्या है? 5 पॉइंट में आप ये बताइए कि वो कौन से रोजगार हैं जो युवाओं को मिलेंगे। सबसे पहले कि लोकल किन किन चीजों पे आधारित है रोजगार, उसको हम पहले मुहैया करें, तुरंत कल का कल उनको हम दे सकते हैं। तो गाजीपुर की जो अर्थव्यवस्था है 93% ग्रामीण अर्थव्यवस्था है। गांव के क्षेत्र में क्योंकि पॉपुलेशन डेंस है, छोटा जिला है, पर हेड लैंड जो है पॉपुलेशन के हिसाब से 0.7 एकड़, 0.7 एकड़ लोवेस्ट इन द कंट्री है, लोवेस्ट इन द कंट्री। 0.7 एकड़ लैंड होना और ज्यादातर उसमें 93% लोग खेती से जुड़े हैं। आप समझ सकते हैं कि एक आदमी के पास 1 एकड़ भी जमीन नहीं है। 1 एकड़ जमीन में मतलब उसकी आय के स्रोत 50-60 हजार 80 हजार से ज्यादा नहीं है। अगर पूरे जिले की जीडीपी की हम बात करते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे तो हम उन्नत खेती की बात करते हैं, आधुनिक खेती की बात करते हैं, क्लस्टर बेस्ड खेती की बात करते हैं। और इस तरीके से किसान कम जमीन, कम लागत, ज्यादा फसल, ज्यादा मुनाफा पे काम कर रहे हैं। हमारा एक पूरा मिशन है। सबसे पहले हम इस साल सितंबर महीने से मटर की बीज और गेहूं की बीज पे 40,000 किसानों के माध्यम से हम शुरुआत करने जा रहे हैं। पूर्वांचल में अभी तक इतने बड़े पाए पे बीज प्रोसेस, बीज कल्टीवेशन और बीज पैकेजिंग का उद्यमिता कहीं नहीं है। ये लाभ गाजीपुर को मिलने जा रहा है अभी 2 महीने के अंदर। एक तो पहला ये हमारा चीजें हैं। दूसरी चीजें एपीडा के माध्यम से हम टारगेट कर रहे हैं पूर्वांचल से $1 बिलियन, मतलब 7,500 करोड़ का एक्सपोर्ट हो। ये हम 2023 का लक्ष्य रख के चल रहे हैं। इस साल IRI के माध्यम से सनफीड इंट्रोड्यूस किया गया। किसानों की होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ाने का हम काम कर रहे हैं। जो किसान उत्पादन करता है उसको एग्रीगेट सेग्रीगेट करके पैकेजिंग करने की बात हम कर रहे हैं, जो अगले 6 महीने के अंदर इंट्रोड्यूस हो जाने वाला है। इससे क्या होगा कि तुरंत किसान को आय के स्रोत बढ़ जाएंगे। जो बीज किसान महंगा खरीदता है उसको सस्ता मिलने लगेगा, लेकिन जो बीजें बाहर से खरीद के आते हैं किसान को लोकल मिलने 2 फायदे होंगे। एक, बीज उत्पादन हो जाएगा, उस किसान का आय तुरंत मतलब 6 महीने में 2 गुना हो गया। जो आज 70-80 हजार रुपये पर एकड़ कमा रहा है, हम गारंटी कर रहे हैं 1.5 लाख कमाएगा। और ग्रेजुअली पूरे सीजन जब 3.5 क्रॉप लेगा तो लगभग वो 2.5 लाख से 3 लाख रुपया कमाएगा। तो 40,000 लोगों को जीवन में अगर हम इतना इम्पैक्ट कर देते हैं तो धीरे धीरे 4 लाख पे जाएगा। तीसरा हमारा चीज है, जो आदमी खेती नहीं करना चाहता है, जो आदमी हॉर्टिकल्चर का काम नहीं करना चाहता, जिनके पास खेत नहीं, उनके लिए हमारे पास विकल्प है। वह यह है कि प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडिंग स्कीम के तहत, खाद्य विलेज इंडस्ट्री के तहत, मुद्रा योजना के तहत ऐसे अनेक योजनाएं हैं जिन योजनाओं के माध्यम से आप तुरंत गांव में छोटा से छोटा रोजगार शुरू करते हैं। जैसे कि साइकिल पर चाय की दुकान, धोबी की दुकान, ब्यूटी बहनों माताओं के लिए ब्यूटी पार्लर की दुकान है, चूड़ी की दुकान है, उनके श्रृंगार के सामान बेचने की दुकान है। उसमें 10,000 रुपया सरकार प्रधानमंत्री की तरफ से मिलेगा। बाकी हम गारंटी ले रहे हैं, उसको बैंक लोन दिलाने का हम दायित्व ले रहे हैं। उस आदमी केवल 2-3 हजार रुपया लेकर के आना है, उसका दुकान तुरंत शुरू हो सकता है। आज साइकिल खरीदा, कल कहीं खड़ा होकर 100 रुपये कमा सकता है। तो मेरा आग्रह उन युवाओं से है कि बेरोजगार होने से ज्यादा अच्छा कम से कम कुछ तो कमाना शुरू कर दे, उसके आगे की विकास के रास्ते खुलते।
चौथा हमारा है पशुपालन का माध्यम, जो हम अगले साल उसको शुरू करेंगे। पशुपालन के अंदर गाजीपुर जिला के बहुत सारे गांव हैं, मैं आपको नाम के साथ बताता हूँ। एयरपोर्ट अथॉरिटी में एक अनिल राय जी हैं। बहुत चिंता वाली बात हम पिछले एक हफ्ते से उनके साथ कर रहे हैं कि उनका गांव शायद धड़नी के हैं, तो उनके गांव में आज की तारीख में दूध बाहर से खरीद के आता है। और ग्रामीण परिवेश में अगर दूध गांव के अंदर शहर से खरीद के आने लगे तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है। ये बहुत अलार्मिंग है, आने वाले समय के लिए बहुत अलार्मिंग है। कोई सोचे समझे या न समझे, परंतु मैं विजुअलाइज कर रहा हूँ कि इसका आने वाले 10-20 सालों के बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। युवा लोग पशुपालन के साथ भाग रहे हैं। कारण क्या है कि उनका पशु चारे का महंगा होना, और जितने में एक गाय को किसी भी हाल में अगर आप खिलाते हैं तो आपको 128 रुपये मिनिमम चाहिए। मिनिमम मतलब इससे नीचे नहीं हो सकता है, चाहे आप अपना लगा रहे हैं चाहे खरीद के। उसके सामने गाय 6 से 7 महीना दूध देती है, 5 से 4 महीना दूध नहीं देती है। इन परिस्थितियों में किसान उसको छोड़ देता है, उसके लिए पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था अनवाइबल हो जाती है। एक उसका इनपुट कॉस्ट ज़्यादा है, दूसरा उसका आउटपुट कॉस्ट कम है, क्योंकि किसान जो दूध उत्पादन करता है 27 से 35 रुपये लीटर बिकता है उसका, जबकि उतना उसको खर्च हो जाता है गाय को पालने। उसके लिए नफा का नुकसान न होकर के नुकसान वाला हो। तो हम पशुपालन में टेक्नोलॉजी उपयोग करने जा रहे हैं, कैसे उनका इनपुट कॉस्ट कम हो जाए और कैसे आउटपुट कॉस्ट ज़्यादा मिले, उस पर हम बल दे रहे हैं। कोऑपरेटिव के माध्यम से दूध का संग्रह सेंटर हम बना रहे हैं, दूध को संग्रह करके पैकेजिंग पे ले जाएंगे, वैल्यू एडिशन की तरफ ले जाएंगे। चौथा हमारा सेगमेंट है कि नीड बेस्ड स्किलिंग। गाजीपुर जिले में जो अभी स्किलिंग की पढ़ाई हो रही है, लगभग उनके लिए नौकरियां अवेलेबल नहीं है। इसका मतलब यह नहीं है कि अवेलेबल है। आप देखेंगे जीडीपी ईयर ऑन ईयर हमारा ग्रो कर रहा है। हमारा लगभग 2.75 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था है। पहली बार देश जब से आज़ाद हुआ है, एग्री के अंदर आपका जीडीपी का कंट्रीब्यूशन बढ़ा है। आप देखेंगे 19-20 में जो 14% था, 20-21 में बढ़ के 16% हो गया। ये बहुत बड़ा सकारात्मक एक तरफ से इंडिकेशन है कि खेती के एक्सपोर्ट के अवसर बढ़ रहे हैं, और हम अच्छा प्रयास करेंगे तो और भी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। तो नीड बेस्ड स्किलिंग को लेकर के हम लोग इंडस्ट्री की डायनेमिक जहाँ शिफ्ट हो रही है, इंडस्ट्री की डायनेमिक कहाँ शिफ्ट हो रही है कि आज ज़्यादातर चीज़ें ई कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो गई। आज भी गांव के क्षेत्र में भी लोग ऑनलाइन शॉपिंग करना शुरू कर दिए, लेकिन ऑनलाइन सेल नहीं हो रहा। तो हम किसानों को, युवाओं को बताएंगे कि जो लोकल उत्पादन है उसको कैसे आप ऑनलाइन बेच सकते हो, एक काम है। दूसरी चीज़ें जो युवा उनके साथ बेचना नहीं चाहता है, नौकरी करना चाहता है, तो उसको हम जैसे कि वेयरहाउस मैनेजमेंट है, लॉजिस्टिक मैनेजमेंट है, कोरियर मैनेजमेंट है, डिस्पैच एंड डिलीवरी मैनेजमेंट है, इसकी पढ़ाई गाजीपुर में नहीं। इसको हम पढ़ाएंगे और युवाओं को रोजगार पहले देंगे, बाद में ट्रेनिंग देंगे, ताकि वो पढ़ाई के तुरंत बाद कमाना शुरू करें। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात ये है, जो सबसे बड़ा सवाल लोगों के दिमाग में आएगा कि आपने प्लान तो कर लिया कि आप रोजगार देंगे, कौन कौन सा रोजगार देंगे, कैसे कैसे देंगे, ये भी प्लान कर लिया, लेकिन किस किस को देंगे, ये कैसे प्लान होगा और कैसे उन लोगों तक पहुंचेंगे, ये आपको कैसे पता चलेगा। मैंने जहाँ तक आपने अपने प्रोग्राम में कुछ बताया है कि आपके पास कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ ऐसा ऐप है जहाँ पे आपने सर्वे करा के पूरा डेटा इकट्ठा किया है और आपने पूरा प्लान किया। वो क्या है, ये भी लोगों को पता चलना चाहिए। देखिए, हम जब आपकी एक बात से पहले मैं थोड़ा मजाक कर लेता हूँ। लोगों को लगता है कि अचानक कहाँ से आ गए। आपने पहला प्रश्न पूछा था भौकाल वाली बात, हम अचानक नहीं आए। जीवन में एक ऐसी घटना घटी मेरे गांव में जो मुझे मन को झकझोर के रख दिया कि मुझे कुछ न कुछ ऐसे कार्य करना चाहिए जिससे कि युवाओं को बेरोजगारी से रोजगार की तरफ ले जाए। वो दौरान चली रहा था, मेरी दिल्ली विजिट हुई। एक यहाँ पे बहुत बड़ा हाई प्रोफाइल मार्केट है। उस मार्केट में मैं गया तो मुझे शौचालय जाने की इच्छा हुई। जब मैं वहाँ गया तो दो लोग आपस में बात कर रहे थे।
सुरेश और रमेश नाम बदल के बताता हूँ। तो एक लड़का 12वीं पढ़ा हुआ था और एक लड़का एमए किया हुआ, एमए एमएड एमफिल इतनी पढ़ाई की हुई। जो 12वीं कक्षा वाला था वो मेरे से पहले से संपर्क में था, वो रोजगार कर रहा था अपना। और जो एमफिल किया हुआ लड़का था वो किसी एक हाई प्रोफाइल बाजार के अंदर शौचालय धो रहा था। इस हकीकत घटना बता रहा हूं। वो दोनों को देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि हमारा देश है कहां। वो गांव का बेचारा गरीब एमफिल तक जब पढ़ाई किया होगा तो उसके पिताजी ने कितने पैसे खर्च किए उसको पढ़ाने में, और यहाँ आके 6,000 रुपये में शौचालय धो रहा है। ऐसा नहीं कि जॉब नहीं है, ऐसा नहीं काम नहीं है, लेकिन ज्ञान नहीं है कि हमें काम कहाँ मिलेगा। तो इन चीजों को जगाने की जरूरत है। हम एक ही काम करने जा रहे हैं, अवेयरनेस। आपका अधिकार क्या है, आप कैसे अपने अधिकारों को एक्सरसाइज कर सकते हैं। और आपके प्रश्न को अगली कड़ी में अगर मैं ले जाऊं तो हमने बहुत सरल कर दिया। 2012 में जब ये घटना मेरे जीवन में घटी तो हमने तय कर लिया कुछ करेंगे। तो पहले हमने सोचा कि इंडस्ट्री लगा दें। हमने प्रयास किया तो जमीन नहीं मिली, फिर दोबारा प्रयास किया तो 650 रुपये मीटर की जमीन थी और 700 रुपये उससे घूस मांगा जा रहा था। तो ये कहानी कि गाय का दूध निकालो कुत्ते को पिलाओ। हम बिजनेसमैन है, इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, तो मुझे फील हुआ कि यार ये काम तो हमें अनवाइबल हो जाएगा व्यापार, क्योंकि हम कोई व्यापार करते हैं, बैंक का पैसा होता है, पब्लिक का पैसा होता है, अपनी पूंजी होती है, साथ काम कर रहे इन्वेस्टरों का पैसा लगा होता है, तो रिस्क हो जाता है। तो हमने उन चीजों को फिर टाल दिया, लेकिन मन में प्रश्न चलता रहा क्या करेंगे क्या करेंगे। फिर ये हुआ कि पहले हम यहाँ की ज्योग्राफी, लोगों का एटीट्यूड, व्यापार की अपॉर्चुनिटी, व्यापार के चैलेंज और यहाँ पे क्यों उद्योग नहीं है इसका पहले सर्वे करते हैं। तो हमने पूरा एक फॉर्म बनाया, फॉर्म बना करके पूरी डिटेलिंग में हमने सर्वे कराया। इस तरीके से पूरा हमने सर्वे करा करके एक फॉर्म थे, डिजिटल फॉर्म थे, सारे हमने सर्वे कराए। सर्वे कराने के बाद में उसको पूरे डेटाबेस लेके आए, क्योंकि मैं एंटरप्रेन्योर हूँ, फार्मर भी हूँ और टेक्नोक्रेट भी हूँ। एक कॉम्बो है मेरे लाइफ के अंदर। इन कॉम्बो को मिला करके 2012 में 50 लड़कों को हमने अपॉइंट किया और गाजीपुर में सर्वे का काम शुरू किया, जो 2017-18 तक चलता रहा। और ये हमने एक ऐप बनाया, गाजीपुर डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं। इसके अंदर हर जानकारी अवेलेबल है। मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेमोग्राफी है, ओवरव्यू है, पॉपुलेशन है, और संजय राय के, अब ये जैसे संजय राय के दबाएंगे पूरा संजय राय के बारे में खुल जाएगा। देखिए ये पूरी की पूरी डैशबोर्ड बनाई गई है। इस अब एक खुल गया संजय राय के बारे में। 20,000 जॉब दिया, 2,000 मेरे साथ सपोर्टर हैं, 70 अवार्ड हैं, 1500 ऐसे हर काम के क्षेत्र में, जैसे खेती, एग्रीकल्चर, तो हम बता सकते हैं गाजीपुर में कितने एग्रीकल्चर के काम करने वाली कंपनियां हैं, गाजीपुर के एग्रीकल्चर प्रोफाइल क्या है, गाजीपुर का क्रॉप पैटर्न क्या है, एग्रीकल्चर के अंदर लैंड यूज क्या है, लैंड की होल्डिंग कैपेसिटी क्या है, एरिया अंडर डिफरेंट क्रॉप एंड गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट है। ऐसे वेरियस चीजें हैं इसके अंदर। इसके साथ में आप और एक चीज देख सकते हैं, एक कंटीजेंसी प्लान भी है खेती के अंदर कि क्या होना चाहिए। अब इसके ये आप दबाएं एग्रीकल्चर का, ये एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्लान हम खोले, ये खुल जाएगा। क्योंकि बहुत हैवी फाइल है, वेरियस डाटा और आंकड़े हैं इसके अंदर, इसलिए स्लो प्रोसेस चलती है। ये देखिए, ये पूरे गाजीपुर जिले की कंटीजेंसी प्लान है, आप देख सकते हैं। स्टेट उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर कंटीजेंसी प्लान फॉर डिस्ट्रिक्ट गाजीपुर। इसके अंदर सारे सर्वे हैं हमारे पास, ए टू जेड हर प्रकार के सर्वे हैं। तो इन चीजों को हमने लेकर के बनाए, और आपको और चीज दिखाऊं कि क्या क्या है।
ओवरव्यू सारी चीज सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, एनिमल हस्बेंड्री के बारे में हमारे पास आंकड़े हैं, कितने जानवर है जिले के अंदर, क्या है उद्योग जगत कितने हैं, टेक्नोलॉजी के बारे में है, रिसर्च से लेकर कॉन्टेक्ट, लगभग हमारे पास 16-17 लाख लोगों के कॉन्टैक्ट नंबर है, जिससे कि उनकी जीवन वोटर्स कितने हैं, बूथ कितने हैं, पॉपुलेशन कितना है, पार्लियामेंट्री कितना है, सब डिस्ट्रिक्ट कितना है, विलेज पंचायत कितना है, विलेज ओवरव्यू, वार्ड कितने हैं, एक जन जन तक पहुंचने का हमारे पास रास्ता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा सरकारी स्कीमों का फायदा हम अपने सेंटर के माध्यम से युवाओं को दे सकें। इस तरह से सर्वे करने के बाद पूरी प्लानिंग बनाना और प्लानिंग बनाकर फिर इस तरह की बात करना। संजय राय जी एक उद्योगपति हैं और वो एक उद्योग कर रहे हैं जनपद गाजीपुर में, क्योंकि उनका गृह जनपद है, वो चाहते हैं वो गाजीपुर के लोग भी रोजगार योग्य बन जाए, उनको रोजगार मिल जाए। बात आती है राजनीति की। आमतौर पर पूर्वांचल की मिट्टी ऐसी है कि राजनीति की बात करते हैं हर वक्त, और आपको भी राजनीति से जोड़ के बार बार देखा जा रहा है। आपने स्पष्ट कर दिया है कि राजनीति से आपका कोई संबंध नहीं है, फिर भी राजनीति की बात करनी भी जरूरी है, क्योंकि आम जनमानस के लिए राजनीति भी जरूरी है। किस तरह की राजनीति होनी चाहिए पूर्वांचल में? वो हो जो आने वाले समय में हमारी समस्याओं को एड्रेस करता हो। हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जो हमारी नीड बेस्ड पॉलिसी पे सरकार के पास प्रस्ताव को रख सकता हो। हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जो हमारे लिए एक अलग आइडियल हो। हमारा जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए कि जो मूलभूत समस्याओं पे अपने आप को समर्पित कर सकता हो। तो राजनीति बुरी चीज नहीं है, क्योंकि उसके बिना देश चल नहीं सकता है, लेकिन राजनीति करना एक अलग क्षेत्र है, व्यापार करना एक अलग क्षेत्र है। मेरा जीवन का जो लगभग देखेंगे ज्यादातर समय सोशल एंटरप्राइजिंग का रहा है, तो शायद मेरे लिए राजनीति करना एक बहुत बड़ी भूल होगी जीवन की, मैं ऐसा मानता हूँ। लेकिन ये भी नहीं कहता कि दूसरे को राजनीति नहीं करना चाहिए, ये तो जीवन का हिस्सा है। जब हम कहते हैं कि वोट हमारा मौलिक अधिकार है, तो राजनीतिक भी किसी भी आदमी के लिए मौलिक अधिकार। सीधी भाषा में हम यूं कह सकते हैं कि जिसको जो आता है उसे वो करना चाहिए। आप एक उद्योगपति हैं, आपको व्यापार करना है, और व्यापार में ही आपको ये भी देखना है कि किस तरह से आप आम जनमानस का भला कर सके, उन्हें सही मार्ग दिखा सके। जो राजनीति करता है उसे राजनीति करना है, लेकिन राजनीति साफ सुथरी होनी चाहिए। आपने जिक्र किया कि 10 गाड़ियां पीछे घूमती हैं, लोगों को समझ में नहीं आता है कि उनसे उनका क्या बेनिफिट है। बहुत बड़ी बात है ये, लोगों को ये समझना होगा, और लोगों को एक अच्छा सपना देखना होगा कि वो अपने आप को कैसे विकसित करें, अपने आप को डेवलप कैसे करें। आखिरी और महत्वपूर्ण सवाल जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो ये आ रहा है, जो आम जनमानस भी सवाल पूछता है जब आप गाजीपुर में जाते हैं, अब तक आप कहाँ थे और कैसे आपका गाजीपुर आना हुआ? क्योंकि मुझे लगता है कि आपकी उम्र करीब 50 वर्ष होगी। अपने अनुभव को थोड़ा साझा करें कि कितने वर्षों से आप इस प्रोफेशन में हैं, और अब तक आप कहाँ थे, और अब तक आपने गाजीपुर की ओर क्यों नहीं मूव किया? ऐसा नहीं कि गाजीपुर को मूव नहीं किया। हमने आगे पहले भी कहा कि हम लगातार 2012 से उद्योग स्थापित करने के लिए गाजीपुर और बनारस में प्रयासरत किए। हमने जमीन भी खरीदी, लेकिन अनेक कारणोंवश लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा इशू है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। जो इन्वेस्ट करता है उसका पैसा सिक्योर होना भी बहुत ज़्यादा जरूरी है। रोड रास्ते इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे। आज हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि मुझे बनारस एयरपोर्ट से मेरे गांव शेरपुर जाने के लिए 7-8 घंटे समय लगते थे, आज केवल 2 से ढाई घंटा लगता है। ये बदलाव है। जो हम गांव जाते थे तो बिजली रात को 11-12 बजे आती थी, सुबह 4-5 बजे बंद हो जाती थी। आज 17-18 घंटा बिजली रह रही है। तो ये इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करता है। कोई भी आदमी, आप भी अगर कहीं बाहर जाके काम करेंगे तो आप आएंगे तो बेसिक चीजें, लॉ एंड ऑर्डर होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर करेक्ट होना चाहिए, और जो सर्विसेज है, जो सरकार का दायित्व देना, वो ठीक मिलना चाहिए। तो इन्वेस्टर तो आएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बहुत है। हमने आपसे पहले भी कहा कि पूर्वांचल में ऐसे बहुत सारे हमारे पास सर्वे के डाटा, उसके एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा। केवल गाजीपुर जिला प्रति वर्ष 200 करोड़ रुपए का टायर खरीदता है, केवल 200। गाजीपुर जिला साइकिल से लेकर के ट्रक तक का। अब आप पूरे पूर्वांचल की अगर बात कर लेंगे तो लगभग 28-30 जिले हैं। कितने रुपए का बिजनेस हो गया?
हम हर जिला ये एपेटाइज नहीं होगा, कहीं कम होगा कहीं ज़्यादा होगा, तो हमें मान के चलते 1000 करोड़ रुपए का अगर टायर बिकता है पूर्वांचल के जिले में, तो क्या एक प्लांट नहीं लगना चाहिए टायर बनाने के लिए? तो हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट के सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। और रही बात हम कहाँ से, तो हमारे बाबा, हमारे पिताजी सब गांव में रहते हैं। गरीबी आदमी को हर चीज सिखाती है, परिस्थितियां आदमी को उस तरफ बहा के ले जाती है। और जब आदमी पत्थर जब पहाड़ से टूटता है और समुद्र से पहुंचने से पहले कितने थपेड़े खाता है, बाद में शालिग्राम बनता है, बाद में पूजा जाता है। आज अगर युवा मेरी बात सुन रहे हैं, इसलिए सुन रहे हैं कि मेरे पास प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है, इसीलिए सुन रहे हैं कि मैं अपनी बात को कहने के लिए उसको विश्वास है कि मैं सक्षम हूं। अगर ये बात मैं 10 साल 20 साल पहले कहता तो कोई नहीं सुनता। बहुत बड़ी बात आपने कही कि कनेक्टिविटी बहुत जरूरी है किसी भी क्षेत्र से, और ये सब जानता है कि कनेक्टिविटी के मामले में गाजीपुर काफी पिछड़ा हुआ था। गाजीपुर में कनेक्टिविटी नहीं थी। अगर हमें बनारस से गाजीपुर आना है तो अच्छी सड़कें नहीं थी, आसानी से हम पहुंच नहीं सकते थे, समय बहुत ज़्यादा लगता था। अब सड़कें बन गई हैं और कनेक्टिविटी हो गई है। और यही रीज़न संजय राय शेरपुरिया का भी था कि उन्होंने जब देखा कि अब गाजीपुर विकास की ओर बढ़ रहा है, कनेक्टिविटी हो रही है, तो वहाँ हब होना चाहिए, वहाँ लोगों के पास रोजगार होना चाहिए, वहाँ प्लांट होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया संजय राय जी हमसे बात करने के लिए। उम्मीद है युवा आपकी बात सुनेंगे। थैंक यू। यदि एबीटी न्यूज की खबरों को देखकर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम जन समस्याओं को उठाते हैं, हम आपको सही खबरें दिखाते हैं, निष्पक्ष खबरें दिखाते हैं, सच्चाई दिखाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख सकें और जागरूक बन सकें। और अगर अच्छा लगे तो लाइक तो जरूर करें।